आज एक बहुत ही मजबूत कांग्रेस पार्टी के बहुत ही पुराने कद्दावर नेता और आपके इलाके के मैं गाजी साहब की शमूलियत आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने एम गाजी साहब की शमूलियत MIM में करा रहा हूं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के सामने एम गाजी साहब की आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चाहूंगा हमारे शाहिद भाई से दरखास्त अपनी बातों को रखें, 2 मिनट में अपनी बातों को रखें। जनाब शाहिद साहब जो कुचाद हमन की सरजमीन के शेर हैं, RJD पार्टी के कद्दावर नेता थे, आज MIM का के साथ हैं, अख्तरुल ईमान साहब के साथ हैं। जनाब शाहिद आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहादुरगंज के सरजमीन पर मौजूद शेरे हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, शेरे बिहार जनाब हरदिल अजीज, हम सबों के चहेते, हम सबों के हरदिल अजीज MP आने वाले लोकसभा का MP बनने वाले हमारे जनाब अख्तर साहब, मंच में मौजूद हैदराबाद से आए हुए माजिद साहब, दिगर MIM के सिपाहियों, सामने नौजवान साथियों, मोहतरम बुजुर्गों, मैं आपके यहाँ भाषण करने नहीं बल्कि ये बताने आया हूँ कि कोचाद अहमद बहादुरगंज दोनों सटे, दोनों विधानसभा है। अगले बार भी हम लोग का इलेक्शन हुआ था, अख्तर साहब इलेक्शन लड़े थे। कोचाद अहमद ने अगर 70,000 वोट दिया था तो बहादुरगंज 69,000 वोट दिया था, 1,000 का आगे पीछे था। मैं इस बार भी आप लोगों को कहने आया हूं कि कोचाद अहमद हम लोग इस बार लाख पार वोट देंगे और आप लोगों से उम्मीद करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप लोग भी लाख पार वोट देंगे और इस बार अख्तर साहब को जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। क्योंकि हम लोगों के यहाँ की जो आबादी है, हम लोग के यहाँ जो बर्बादी है, हम लोग के यहाँ बरसात में जो कटाव है, लोग जब बारिश का मौसम आता है, जब बारिश होती है, जो नदी के किनारे में रहते हैं वो जो है बारिश में सोते नहीं है, बल्कि ये कहते हैं कि भाई कब बाढ़ आ जाए, कब किसका घर कटा के लेके जाए। इसीलिए इस सब से अगर बचना है, यहाँ का पुल पुलिया अगर बांध बनवाना है तो आपको हर हाल में अख्तर साहब को वोट देना पड़ेगा और यहाँ से अख्तर साहब को जिताकर हमारे ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि ये मामूली सा इलेक्शन नहीं है, ये सबसे बड़ा इलेक्शन है। ये जो है आपका पंचायत या ब्लॉक लेवल का नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान लेवल का जो है इलेक्शन है। आप अगर अख्तर साहब को यहाँ से जिता करके भेजेंगे तो अभी इसी के साहब के साथ बैठकर हाथ से हाथ मिलाकर आपके इलाके की बात करेंगे, सीमांचल की बात करेंगे। हमारे सीमांचल की बात करने वाले कोई भी हमारे नेता अब तक दिल्ली नहीं पहुंचे। अगर इस बार हम लोग अख्तर साहब को जिताते हैं तो हम लोग इंशाअल्लाह अपने यहाँ की हालात को सुनेंगे और हमारी आवाज को उठाएंगे तो हम लोग सुनेंगे। क्या भाई इस बार आप लोग बहादुरगंज वाले लाख पार वोट देंगे? इंशाअल्लाह हम लोग कोचाद अहमद में लाख से पार देंगे और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी लाख पार कीजिए और अख्तर साहब को जिताने का काम कीजिए, ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत कीजिए। इसी के साथ मैं अपना बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, आदावर, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे बीच साबिक जिला के चेयरमैन, हम सब के महबूब लीडर, हमारे MIM के मजबूत सिपाही जनाब तसीरुद्दीन साहब का ताली बजाकर खैर मकदम करें। जनाब तसीरुद्दीन साहब जो किशनगंज की शान है, हमारी आन बान शान। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। इस मंच में बैठे मजलिस के राष्ट्रीय सदर
जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष, और हमारे मजलिस के उम्मीदवार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और हमारे बीच हैदराबाद के विधायक माजिद हुसैन साहब, और जितने भी मजलिस के पदाधिकारी बैठे हैं, और बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हम पोठिया से हैं और हम 4 बार से जिला परिषद अब भी हैं। पहले चेयरमैन थे, फिर वाइस चेयरमैन हुए। प्रखंड अध्यक्ष डॉक्टर तौसीफ आलम साहब अपनी बातों को रखें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। सरजमीने बहादुरगंज में तशरीफ फरमा हम सबके चहेते लीडर, हम सब की उम्मीद, हम सब की आस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब, और आए हुए मजलिस के नेतागण, दूर दराज से आए हुए भाइयों, साथियों, दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि आज जो हम यहां जमा हुए हैं, हमारा मकसद एक है। हम सब ये चाहते हैं कि भाई जनाब अख्तरुल ईमान साहब को 26 तारीख पतंग के निशान पर वोट देकर हम दिल्ली के लिए रवाना करें। चूंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपकी और हमारी एक ही उम्मीद है, वो है असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरी उम्मीद हमारा सदर बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। चूंकि हम सब जानते हैं कि जब बाबरी का मामला होता है तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, जब तबरेज अंसारी का मामला होता है तो असदुद्दीन ओवैसी खड़े होते हैं, जब ज्ञानवापी का मामला होता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं, और जब नालंदा में हमारी मस्जिद को जलाई जाती है, हमारे धार्मिक किताबों को जलाई जाती है, तो ऐसे में एक ही नजर आते हैं शख्स, उनका नाम है अख्तरुल ईमान साहब। क्या आप और हम नहीं चाहते कि जो हमारे मसाइल पे बात करें, जो हमारे बच्चों की भविष्य के लिए सोचे, जो सीमांचल की बात करे, जो किशनगंज की तकदीर और तस्वीर बदलने की बात करे, हम ऐसे लीडर को चुनकर एमपी बनाए? आज ऐसे लोग ऐसी बातें करते हैं। 5 साल पहले आए, पार्टी के नाम पे वोट लिए, और जब उनको फोन लगाया जाता है तो अंग्रेजी में गाली बकते हैं, और आज वही शख्स आके आपसे और हमसे हाथ मिला रहे हैं, वोट की भीख मांग रहे हैं, और जाकर हाथ साबुन से धोते हैं। क्या ऐसे लोगों को वोट देना पसंद करेंगे? दूसरी तरफ एक ऐसे लीडर भी हमारे हैं जिनका कोई मन जो है एक जगह ठहरता नहीं है, कभी लपक के इधर, कभी लपक के उधर। 2 महीना पहले मसाल जूस निकाल के कह रहे थे कि बीजेपी को भगाओ, और आज कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार लाओ। अजीब बात है भाई। ऐसा लगता है कि आज भी हम जो है 70 के दशक पे जी रहे हैं। मैं नौजवानों तुम्हें कहना चाहता हूं कि हमारे बाप दादाओं ने गलतियां की है कांग्रेस का वोट देकर, आरजेडी को वोट देकर, लेकिन अब कांग्रेस ने, आरजेडी ने, सेकुलर पार्टियों ने हमारी तकदीर को नहीं बदला। आज भी हमारे बच्चे परदेशों में जाके झाड़ू और पोछा लगाते हैं। क्या आप में से कोई चाहेंगे कि आपका बच्चा उसी हालत में रहे, झाड़ू और पोछा लगाए? क्या आप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, अच्छी नौकरियों में जाए? अब समय आ गया है कि हम पार्टी को ना देखें, हम अपनी क़यादत को देखें। आज असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल ईमान साहब की मेहनत रही कि पूरे हिंदुस्तान में ये हरा परचम जो देख रहे हैं लहर रहा है। जहां हमारा कैंडिडेट है वहां भी परचम लहर रहा है, जहां हमारा कैंडिडेट नहीं है वहां भी हमारा परचम लहर रहा है। क्योंकि आज असदुद्दीन और अख्तरुल ईमान साहब की जो जोड़ी है, इस जोड़ी पे मुसलमानों और दलितों को उम्मीद है। मुसलमान जानते हैं, दलित जानते हैं कि हमारे समस्या का अगर कोई समाधान कर सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी है, वो एमआईएम पार्टी है, वो अख्तरुल ईमान है। आप और हम जानते हैं कि
कि जब तक हम दूसरे की झंडा बरदारी करते रहेंगे, जब तक दूसरे के झंडे को उठाते रहेंगे, जब तक दूसरे के चाय का गिलास को पहुंचाते रहेंगे, तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। हर किसी ने आपके और हमारे वोट का इस्तेमाल किया है, लेकिन हमारे बच्चों को हमें कभी आगे बढ़ने नहीं दिया। आज ये वक्त आ गया है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। हम असदुद्दीन ओवैसी साहब और अख्तरुल इमान साहब के कदम से कदम मिलाकर 26 तारीख को MIM के पतंग पर वोट देकर भारी बहुमत से जिताने का काम करें। दोस्तों, मैं अंत में, चूंकि समय कम है,